हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनीत कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनेसा स्टडी पॉइंट। रेनेसा स्टडी पॉइंट आपका स्वागत करता है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो उस पार्ट को डिस्कस करने से पहले हमारे पास एक सेंटेंस है, एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कि आपके पास सेंटेंस है, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। ठीक है, ही इज़ टू पुअर नॉट टू एक्सेप्ट मनी। ये जो सेंटेंस है इसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। ठीक है, तो आपके पास फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। फटाफट इसका जवाब दीजिए जी। ठीक है, तो इसका जो है, इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो इससे इस तरह की कई ऐसी समस्याएं होंगी, आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये किस तरह से ये वाला ऑप्शन सी सही हुआ है ना। तो ये सारी समस्याएं जो हैं हम अभी के अभी सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी होंगी समस्याओं को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको पता ही हो गया होगा, आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होगा। तो आज का टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को समझते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब ये हो जाता है कि वाक्य परिवर्तन, मतलब वाक्यों में जो सेंटेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें चेंजेस होते हैं, करते हैं, उन चीज़ों को देखना है। तो वाक्यों का परिवर्तन, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में इस प्रकार बदलना होता है। कैसे? एक वाक्य को दूसरे वाक्य में इस प्रकार बदलना होता है कि उस वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आप कुछ भी करें सेंटेंस में, लेकिन उसके अर्थ में चेंज नहीं होना चाहिए। अर्थ जो है वो सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो देयर आर मैनी, या कह सकते हैं देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सब अलग अलग तरीके के मतलब इसके मेथड हैं। तो सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। वो क्या होगा, वो फर्स्ट मेथड होगा रिमूविंग द एडवर्ब टू। रिमूविंग द एडवर्ब टू। तो आज के इस सेशन में हम रिमूविंग द एडवर्ब टू के आधार पर हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम रूल फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। रूल फर्स्ट जो है हमारा पास ये रहा, रूल फर्स्ट। ठीक है, रूल फर्स्ट जैसे क्या होता है कि किसी अगर हमारा जो सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस का फॉर्मेट कुछ इस तरह से हुआ, देख लेते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर एडवर्ब टू। ठीक है, एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उसके बाद इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब समझते ही हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इन्फिनिटिव होती है। तो अगर हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिया गया हो सब, ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखिए इस तरह से रिमूविंग द एडवर्ब टू में जब इस तरीके के जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इनको हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहने दो, कोई चेंजेस नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ की गई है वो रहने दो, ठीक है, वही रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या चेंजेस जो होते हैं वो कहाँ से, एडवर्ब टू से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो इस तरह के सेंटेंसेस में जो चेंजेस आते हैं वो कहाँ से, एडवर्ब टू से स्टार्ट होते हैं। अब टू जो है, टू को भाई देखिए सिंपल सी बात है, टू आपको दिख जाए, टू को सो में चेंज कर दीजिए। किस में चेंज कर दीजिए, सो में। सो के बाद अब क्या होगा, उस सेंटेंस में टू के बाद एडजेक्टिव जरूर दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, एडजेक्टिव एक दिया गया होगा। एडजेक्टिव को जो का त्यों यहाँ पर लिख दो। ठीक है, जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो क्या करोगे, टू को सो में चेंज करोगे, उसके बाद एडजेक्टिव दिया गया होगा उसको यहाँ पर लिख दो। और उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा गेम क्या है, यहाँ है। उसके बाद क्या करोगे, एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमें क्या करना है, दैट का यूज़ करना है। किसका यूज करना है, दैट का यूज़ करना है। ओके,
और उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है, सब्जेक्ट का होता है, ठीक है, कि भाई हमारे पास सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस होता है, क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, और उस सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है ना। अब यहाँ पर जब हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन उसका करते हैं तो क्या होता है कि सब्जेक्ट हमें यहाँ पर 2 क्लासेस बनानी पड़ती हैं। अब 2 क्लासेस बनाएंगे तो सब्जेक्ट भी जरूरत पड़ेंगे। अब क्या करना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो देखते हैं। देखिए क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एक सही सब्जेक्ट, या मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है, ठीक, उस आधार पर हम इसका यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा जो यहाँ होगा उस आधार पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो टू इन्फिनेटिव होता है, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो टू होता है, इसको क्या कैन या कुड में चेंज कर दो। क्या करोगे, कैन या कुड में चेंज करोगे। सिंपल सी बात है, अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, मतलब प्रेजेंट में टेंस है, तो हम कैन में चेंज करेंगे, यदि पास्ट में है तो हम कुड में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉट का यूज़ करो, किसका यूज़ करोगे, नॉट, फिर अदर पार्ट, जो भी भाग बचता है उसको हम लिख देंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि नॉट का यूज़ क्यों होगा, देखिए अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है, किस में है, अफर्मेटिव में है, ठीक है, तो हम नेगेटिव में बनाएंगे। अगर नेगेटिव है तो हम अफर्मेटिव, ये तो करना ही है आपको, ठीक है। अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना दो, और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बना दो। ये चीज़ ध्यान रखना, ये हर सेंटेंस में आपको करना ही है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए क्या, ही इज़ टू बिजी टू कम हेयर, ही इज़ टू बिजी। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम जरा हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो रूल है, उसके आधार पर देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट है हमारे पास दिया गया है, तो सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ही हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ किया गया है ना। अब करना क्या, मेन चेंज क्या करना है, देखिए टू को किस में, सो में चेंज करना है। टू को, टू दे रखा है ना, टू को क्या करोगे, सो में चेंज कर दोगे, ओके। अब विजी जो है एडजेक्टिव आया है, तो विजी को वैसे ही लिख दो, ओके। अब बात आती है, उसके बाद आया है इन्फिनिटिव आया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इससे पहले एडजेक्टिव के बाद हमें करना क्या होता है कि इससे पहले हमें दैट का यूज़ करना, मतलब एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या करना है, हमें दैट का यूज़ करना है भाई। और दैट से जो क्लॉज बनेगी तो उसका सब्जेक्ट भी होना चाहिए। अब सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ क्या है, मैंने बोला ना, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ही, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर से एक सब्जेक्ट ही उठा लिया है। ये सब्जेक्ट जो होगा इसके आधार पर हो जाएगा, ठीक है, ही सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद ही सब्जेक्ट हो गया। अब क्या मैंने बोला था कि जो टू है, टू को कैन या कुड में चेंज करो। भाई पहले देख लो जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है, किस टेंस का है, प्रेजेंट का है, तो यहाँ पर को क्या करोगे, ही कैन कर दोगे, कैन। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव कैन के बाद नॉट का यूज़ करो, कैन नॉट, और उसके बाद अदर पार्ट, मतलब क्या हो जाएगा, उसकी जो वर्ब है कम, कम हेयर, ठीक है। इस तरह से इसको हम क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं भाई, ही को क्या करोगे, ही वॉज, टू को क्या करोगे, सो में चेंज करोगे, उसके बाद वीक, ठीक है, उसके बाद दैट का यूज़ करोगे, सिंपल सी बात है, दैट का यूज़ करोगे, दैट के बाद क्या करोगे, सब्जेक्ट को लाओगे, ही को लाओ हैं। उसके बाद अब यहाँ पर जो हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का है, पास्ट का है, तो हम यहाँ पर क्या कैन नहीं कुड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। और कुड नॉट वॉक, ओके। इस तरह से ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकेंड रूल क्या कहता है। अब देखिए क्या होता है कि सेकेंड रूल में यदि हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हुआ, स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट, अब यहाँ पर क्या देखिए कुछ चेंजेस, सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन कैसे होता है। अब सब्जेक्ट है वो कैसा है, नॉन लिविंग है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, एडवर्ब टू तो होना ही है, ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव है और टू बी दिया गया है। क्या दिया गया है, टू बी दिया गया है, टू बी। तो बाकी तो चीज़ें देख चुके हो,
कि सब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब तो जो का त्यों रहता ही है, ठीक है। मेन चीज़ रही है एडवर्ब टू से। देखिए एडवर्ब टू से अगर टू है तो क्या करोगे, सो में चेंज हो गया, है ना। उसके बाद क्या करते हो, एडजेक्टिव जो आया है उसको जो का त्यों यहाँ पे शो किया है, और उसके बाद दैट का यूज़ करते हो, फिर सब्जेक्ट, है ना। अब अगर टू बी, इस चीज़ को ध्यान रखना है, यदि कहीं पर सेंटेंस में हमारे एडजेक्टिव के बाद टू बी का यूज़ किया गया है तो यहाँ पर जो हमारा जो क्लास बनेगा उसका सब्जेक्ट जो होगा वो इट रहेगा। क्या रहेगा, इट रहेगा। इट कब कंडीशन भी होती है, इट जब नॉन लिविंग सब्जेक्ट होगा। क्या होगा यहाँ पर, नॉन लिविंग सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर टू बी हो, क्या हो, टू बी का यूज़ किया गया हो, तो यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा क्लास का, इस क्लास का, तो वो इट रहेगा, ठीक है। बाकी प्रोसेस जो है वो सेम वही रहता है, ठीक है। कैन इट है, इट मान लीजिए सेंटेंस जैसा भी हो, प्रेजेंट का है तो कैन नॉट हो जाएगा, पास्ट का है तो कुड नॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी और अदर पार्ट, ओके। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए क्या क्या हुआ, द न्यूज़, देखिए द न्यूज़, द न्यूज़, ओके। द न्यूज़ इज़, टू है, टू को किस में, सो में चेंज करोगे, सो गुड, ओके। अब बात आ रही है कि भाई अब इसके बाद गुड के बाद तुरंत दैट का यूज़ करोगे, नहीं करोगे। अब दैट तक तो हो गया, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आएगा, बात यह है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। अब सब्जेक्ट मैंने बोला कि जब यहाँ पर टू बी का यूज़ किया गया है ना, और ऊपर से क्या है, ये नॉन लिविंग है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा होगा वो क्या होगा, इट होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। इट सेंटेंस देख लेते हैं प्रेजेंट में, तो कैन, कैन नॉट, कैन नॉट, क्या हुआ, कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, कैन नॉट बी ट्रू। इस तरह से जो है हम इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट जो एग्जांपल में देखिए, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब यहाँ पर भी देखिए कंडीशन, देखिए यहाँ पर भी नॉन लिविंग ही है, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, नॉन लिविंग है, लेकिन यहाँ पर टू बी नहीं है, यहाँ पर टू बी नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटिव दिया गया है। क्या दिया गया है, इन्फिनिटिव दिया गया है। तो क्या करेंगे, देखते रहिए, द क्वेश्चन इज़, टू को सो में चेंज कीजिए, उसके बाद सो के बाद इसका जो है एडजेक्टिव लाइए, डिफ़िकल्ट, एडजेक्टिव के बाद दैट का यूज़ कीजिए, दैट के बाद अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, अब यहाँ पर इट का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि नॉन लिविंग तो है बट टू बी का यूज़ नहीं किया गया है। जब टू बी का यूज़ नहीं किया गया है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, वन बनेगा। क्या बनेगा, वन बनेगा। वन का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वन, कैन नॉट सॉल्व इट, ओके। इस तरह से ये बन जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है देखते हैं। ही सेंटेंस में एडवर्ब टू है, उसके बाद एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद अभी क्या था कि एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव था, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद टू बी का यूज़ किया गया था, है ना। यदि अब क्या हुआ कि देखिए अगर कहीं एडजेक्टिव के जस्ट बाद फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम का यूज़ किया गया, उसके बाद इन्फिनिटिव है, उसके बाद में इन्फिनिटिव दिया गया, तो क्या करोगे, टू को तो सो में चेंज करोगे, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद दैट का यूज़ होगा ही, है ना, दैट। अब सब्जेक्ट तो करना क्या है आपको, फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम। फॉर मी के लिए आई का यूज़ करो, फॉर अस के लिए बी का यूज़ करो, फॉर देम के लिए दे का यूज़ करो, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में ये यूज़ करो। उसके बाद कैन या कुड,
प्लस नॉट प्लस अदर पार्ट, ठीक है। इसलिए समझ ही गए होंगे कैन, प्रेजेंट, गुड, पास्ट, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव, क्योंकि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाओ, अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाओ, ओके। तो यहाँ पर जो है हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस प्रॉब्लम, ठीक है, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज है, उसके बाद टू को तो समझ ही गए हैं किस में, सो में चेंज करोगे, सो के बाद एडजेक्टिव लाओगे हार्ड, उसके बाद क्या करोगे, दैट का यूज़ करोगे, दैट के बाद क्या करोगे, सब्जेक्ट लाना है। तो फॉर मी के लिए, जब फॉर मी है तो क्या करोगे, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, और हमारा सेंटेंस क्या है प्रेजेंट में, तो क्या करोगे, कैन नॉट कर दोगे, कैन नॉट, कैन नॉट। और जिस तरीके से कहते हो कि टू को किस में चेंज करते हो, कैन में, है ना। तो टू तो जो इन्फिनेटिव जो होता है, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू का लोप हो ही जाता है, ठीक है। तो कैन नॉट, और उसके बाद क्या करोगे, कैन नॉट हो गया, डू इट, कैन नॉट डू इट, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल देख लेते हैं, द पोएम, द पोएम इज, टू को सो में, डिफ़िकल्ट का डिफ़िकल्ट मतलब जो एडजेक्टिव है वो तो रहेगा ही, डिफ़िकल्ट, फारस को किस में चेंज करोगे, बी में चेंज करोगे, ओ सॉरी, डिफ़िकल्ट के बाद क्या करना है, हमें दैट का यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है, और दैट के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट क्या रहेगा, फॉर अस जो होता है उस क्या करेंगे, उसके लिए हम वी का यूज़ करेंगे, और वी के साथ कैन नॉट, ठीक है, क्या करेंगे, कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड इट, ओके। इस तरह से इसको हम क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 4। देखिए क्या होता है कि यदि सेंटेंस में एडवर्ब टू है और उसके बाद एडजेक्टिव है और इन्फिनेटिव, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो नहीं दी गई हो, मतलब ओनली क्या दिया गया हो, टू प्लस एडजेक्टिव दिया गया हो, तो उसको क्या करेंगे, एडजेक्टिव से पहले एक्सट्रीमली लगा दो, ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव, ठीक है, हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ओवर भी हो जाता है, यहाँ पर ओवर भी लगा सकते हो, या ओवर के साथ साथ वेरी भी लगा सकते हो, ठीक है, एक्सट्रीमली भी लगा सकते हो एडजेक्टिव से पहले। यदि इन्फिनेटिव ना दिया गया हो, ओनली क्या होता है, टू, एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव खाली दिया गया हो, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन अप्लाई होगी। यदि तो देख लेते हैं सेंटेंस क्या है हमारा, द क्लास इज टू नॉइजी, देखिए क्या है, एडवर्ब टू है, उसके बाद एडजेक्टिव दे रखा है नॉइजी, ठीक है। तो क्या करोगे, द क्लास, बाकी तो ये रहेगा ही, द क्लास इज, टू को किस में करोगे चेंज, सो में चेंज करोगे, नहीं करोगे, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि टू जो है, टू की जगह पर ही हमें क्या करना है, एक्सट्रीमली करना है, क्या करना है, एक्सट्रीमली करना है भाई, एक्सट्रीमली नॉइजी, एक्सट्रीमली नॉइजी करोगे, ठीक है। क्या करना है, टू की जगह पर अभी तक सो में चेंज करते आए थे, अब इसको किस में चेंज कर दिया है, टू को एक्सट्रीमली में कर सकते हो, ओवर में कर सकते हो, या वेरी में कर सकते हो, ठीक है। और एक कंडीशन और होती है, यदि इसका यूज़ नहीं करना चाहते हो, एक्सट्रीमली का यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो इसमें एक और यूज़ हो जाता है, ठीक है, जिसका यूज़ होता है वी एंड, ठीक है, क्या होता है, वी एंड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है,
बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बट इसका यूज जो है, ठीक है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज जो होगा वो एडजेक्टिव के बाद होगा। किसके बाद होगा? एडजेक्टिव के बाद होगा। लेकिन एक्सट्रीमली, ओवर और वेरी का यूज एडजेक्टिव से पहले होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, देखिए क्या होता है कि सेंटेंस में क्या इसका एक रूल होता है ना, कि जैसे मैंने बोला कि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बना दो। तो यहाँ पर क्या है, रूल नंबर 5 क्या कहता है कि नेवर एडवर्ब टू एडजेक्टिव इन्फिनिटिव, ठीक है। इस सेंटेंस में नेवर का यूज़ किया गया हो, किसका? नेवर का यूज़ किया गया, उसके बाद टू, एडवर्ब टू का यूज़ किया गया। बाकी जो फॉर्मेट है वो तो है, ठीक है, एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव। तो इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से करना होगा? देखिए यहाँ पर नेवर से नेगेटिव बनता ही है, लेकिन यहाँ इस तरह के सेंटेंस में हम नेवर को नहीं हटाते हैं, नेवर को वैसे के वैसा ही लिखा रहने देते हैं। जैसे क्या हुआ, इट इज़ नेवर, इट इज़ नेवर। अब टू को तो चेंज करना ही है, किसमें? सो में चेंज करोगे, उसके बाद दैट लाओगे, ठीक है। अब जिस तरह से बताया था ना कि जब नॉन लिविंग हमारे पास यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट कैसा नॉन लिविंग है। जब नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है और यहाँ पर जो है एडजेक्टिव के बाद टू बी नहीं होता है, क्या नहीं होता है? टू बी का यूज़ नहीं होता है। टू बी का यूज़ होने पर हम इट का यूज़ करते हैं ना, और जब टू बी का यूज़ नहीं होता है तब क्या करते हैं? वन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नेवर सो दैट वन, वन सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट वन हो गया। फिर क्या है, इज़ नेवर है ना, तो कैन नॉट, उसके बाद क्या है, मेंड है ना, कैन नॉट मेंड, ठीक है। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखना है आपको इस चीज़ को, नेवर जो है वो नेवर रहेगा, ठीक है। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कहता है? एडवर्ब टू एडजेक्ट। अगर क्या हुआ कि एडवर्ब टू है, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नॉट, मतलब हमारा सेंटेंस जो होगा, सिंपल सेंटेंस जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव हो गया। कैसा है? नेगेटिव दिया गया हो तो एडवर्ब टू एडजेक्टिव, उसके बाद नॉट, उसके बाद इन्फिनिटिव, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे? टू को सो में तो चेंज करना ही है, उसके बाद एडजेक्टिव का एडजेक्टिव रहेगा ही, उसके बाद दैट का यूज़ करोगे, दैट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा भाई, है ना, सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट के साथ अभी तक जिस तरह से हम जो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते थे तो कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करते थे। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो हम कैन नॉट और कुड का यूज़ नहीं करेंगे, कैन और कुड का यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका करेंगे? विल या वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, विल या वुड का यूज़ करेंगे, ओके। और नॉट जो होता है हटा देंगे, क्योंकि जब नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव में बना लेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी इज़ टू क्लेवर, तो क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट सी है, इज़ टू को क्या करोगे? सो में चेंज करोगे, क्लेवर एडजेक्टिव है, लाइए, उसके बाद क्या करोगे? दैट का यूज़ करोगे, दैट का यूज़ हो गया। अब दैट के बाद क्या करना है? हमें सब्जेक्ट लाना है भाई, क्या लाना है? सब्जेक्ट लाना है। तो सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है ना, सी है, तो क्या करोगे? सी। अब जो यहाँ पर जो सी आ गया है ना, तो उसके साथ नेगेटिव तो हट ही जाएगा, नॉट हट जाएगा, और उसके बाद क्या करोगे? सी के बाद क्या करोगे? विल या वुड का यूज़ करोगे। अब आएगा क्या? सी के साथ क्या आएगा? विल का, मतलब प्रेजेंट में है तो विल का यूज़ करोगे, सी विल, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा सी थ्रो योर ट्रिक्स, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्लियर कर लेंगे। इस तरह से आपका जो था एडवर्ब टू जो रिमूविंग एडवर्ब टू का जो पार्ट फर्स्ट जो था, हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पार्ट फर्स्ट जो है, जिसमें हमने डिस्कस किया है रिमूविंग द एडवर्ब टू,
ठीक है, ये कंप्लीट होता है।